नीम करोली बाबा या कहें महाराज जी की समाधि स्थल जाने का व देखने का आशीर्वाद मुझको बाबा ने दिया। घूमते हुए मुझको बाबा के समाधि स्थल से संबंधित चमत्कार जानने की जिज्ञासा हुई। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं समाधि स्थल से संबंधित बाबा के क्या चमत्कार थे। यह बात तब की है जब बाबा सिद्धि मां से पहली बार मिले थे 1944 में। बाबा ने सिद्धि मां को बोला कि मैं तेरे लिए वृंदावन में कुटिया बनवाऊंगा। तब ना सिद्धि मां उसको समझ पाई और बात आई गई हो गई। बाबा नीम करोली महाराज वृंदावन आया जाया करते थे और हाथी वाले बाबा की झोपड़ी में रुका करते थे। जिस झोपड़ी में बाबा नीम करोली महाराज आकर रुकते थे वह अब गोरे दाऊजी मंदिर है। उस समय यह स्थान वृंदावन के मुख्य केंद्र से बाहर था और यह वास्तव में जंगल में था, जहां कटीली झाड़ियां छोड़कर कोई वनस्पति नहीं थी। यह भूमि डॉक्टर हरिकिशन जी की थी। भूमि प्राप्त करने के बाद सबसे पहले बाबा नीम करोली महाराज द्वारा श्री हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मूर्ति हनुमान मंदिर में बड़ी हनुमान जी की मूर्ति के बगल में स्थित है। वर्ष 1968 में श्री मंगतूराम जयपुरिया जी ने अपने भाई राय साहब स्वर्गीय सेठ पूरनमल जी जयपुरिया की स्मृति में हनुमान जी का मंदिर बनवाया। जयपुर में हनुमान जी की मूर्ति बनवाई गई। वृंदावन पहुंचने पर मूर्ति खंडित पाई गई, पर बाबा के चमत्कार द्वारा मूर्ति सही हो जाना और सब श्रद्धालुओं द्वारा मूर्ति अखंडित व सही सलामत पाना भी एक बाबा द्वारा रचाया एक रहस्य है। जब बाबा नीम करोली महाराज जी का वृंदावन मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने भवानी सिंह जी को वहां पुजारी बनने को कहा, जो कि ना तो ब्राह्मण थे और ना ही पूजा पाठ और अनुष्ठान के बारे में कुछ जानते थे। बाबा नीम करोली महाराज ने एक पंडित को बुलवाया और उसे भवानी सिंह जी को पूजा पाठ सिखाने को कहा। बाबा नीम करोली महाराज ने उसे पवित्र धागा और तुलसी की माला पहनाई और हनुमान जी की पूजा करने को कहा। एक दिन बाबा नीम करोली महाराज जब बाहर गए थे तब जयपुरिया जी, जिन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया था, आए और पुजारी भवानी सिंह जी से उनकी जाति व संस्कृत के ज्ञान आदि के बारे में पूछा। भवानी सिंह जी ने जवाब दिया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि ठाकुर हैं। जयपुरिया जी ने बाबा नीम करोली महाराज से शिकायत की। बाबा नीम करोली महाराज जी ने तब भवानी सिंह से पूछा कि क्या वह संस्कृत जानता है, क्या वह भगवत गीता पढ़ सकता है। भवानी सिंह जी ने कहा कि नहीं, और बाबा नीम करोली महाराज ने जवाब दिया, झूठ मत बोल। बाबा नीम करोली महाराज ने बताया कि भवानी सिंह को गीता के 18 अध्याय कंठस्थ हैं। तब जयपुरिया जी ने अध्याय 11 और 12 सुनने के लिए कहा। बाबा नीम करोली महाराज ने अपना कंबल भवानी सिंह के सिर पर डाला और उनके सिर पर कई बार मारा। फिर भवानी सिंह जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रभावित करते हुए सर्वोत्तम संस्कृत में गीता का गान शुरू किया। जयपुरिया जी टूट गए और बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा नीम करोली महाराज जी ने महासमाधि मंदिर के लिए स्थान का निर्धारण पहले से ही कर लिया था। बाबा 1973 में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर अलीगढ़ से आए। अपने भक्त विशंभर द्वारा मंदिर परिसर में 9 दिन का यज्ञ करवाया
और बोले कि अब यह स्थान पवित्र हो गया है तो इसे घेर दो। उनके द्वारा चुने गए स्थान पर किए गए यज्ञ के उद्देश्य के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। इसी स्थान पर महासमाधि मंदिर का निर्माण किया गया और प्राण प्रतिष्ठा की गई। 11 सितंबर 1973 को इसी स्थान पर बाबा के पार्थिव शरीर को अग्निदेव को समर्पित किया गया और इसी स्थान पर महाराज जी का समाधि मंदिर भी भक्तों द्वारा निर्मित किया गया। वर्ष 1981 9 फरवरी में बसंत पंचमी के दिन बाबा विग्रह रूप से इस मंदिर में विराजमान हो गए। हर वर्ष बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर यहां भव्य भंडारे का आयोजन होता है और 3 दिन का विष्णु महायज्ञ, अखंड रामायण एवं भजन कीर्तन का आयोजन होता है। आपने देखा कैसे 1944 में सिद्धि मां से की गई वृंदावन की बात आज उनकी समाधि स्थल मंदिर के रूप में है और हम सब के लिए पावन धाम है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाबा से संबंधित बहुत सारी कहानियों को मैं आपके समक्ष लाऊंगा, तो शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल 7astro.pankaj को। महाकुंभ 2025 की लाइव अपडेट के लिए भी मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें 7astro.pankaj को। धन्यवाद।